मनमानी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, फ्लिपकार्ट की मनमानी पर रोक लगाओ। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट ऑफिस में डकैती के दौरान फ्लिपकार्ट के कर्मी प्रकाश कुमार की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय हरिसभा चौक से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के कार्यालय के समय प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता और सैकड़ों डिलीवरी बॉय मौजूद रहे। सभी ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। भाकपा माले के जिला सचिव सूरज कुमार सिंह ने फ्लिपकार्ट ऑफिस में प्रकाश कुमार मिश्रा की हत्या के मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि घटना के 4 दिन बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कंपनी के अधिकारी भी पीड़ित परिवार से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस मामले में भाकपा माले के जिला सचिव सूरज कुमार सिंह ने फ्लिपकार्ट कंपनी पर सवाल उठाए और मांग की है कि कंपनी पर मानक तय किए जाएं और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रकाश कुमार मिश्रा की हत्या 19 जनवरी को मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में हुई थी। बदमाशों ने डकैती के दौरान प्रकाश कुमार मिश्रा को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना में 9 बदमाश शामिल थे और उन्होंने लगभग 4,93,000 रुपए की लूट की थी। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि 19 जनवरी को खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संडे के दिन, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन प्रकाश मिश्रा को बुलाया गया वहां पर और उनकी हत्या हो गई और अभी तक कंपनी का कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि क्या फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की? उन्होंने बुलाया प्रकाश मिश्रा को गोदाम पे और शूटरों को बुलाकर, अपराधियों को बुलाकर और प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई। कंपनी का कोई अधिकारी सामने क्यों नहीं आया? परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। परिवार के एक सदस्य को कम से कम प्रकाश मिश्रा ही कमाने वाले लोग थे। अब बताइए, 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, किसके सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी पर कोई मानक तय नहीं होगा? क्या कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी की तुम्हारी गोदाम में हत्या हो गई और तुम उसके परिवार के लोगों को, एक कम से कम सदस्य को तुमको नौकरी देना होगा? और जान जाइए कि ये जो पूरा ई-कॉमर्स की जो कंपनी है, ये ई-कॉमर्स की कंपनी खुलेआम इस देश के अंदर श्रम कानूनों से लेकर और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों से खेलने का काम कर रही है। ये ई-कॉमर्स की कंपनी अपने यहाँ जो कर्मचारियों को खटवाती है, जानते हैं इस देश के अंदर में काम का घंटा तय है। सरकार ने तय कर रखा है कि काम का घंटा इस देश के अंदर में 8 घंटा होगा और 8 घंटा से ज्यादा जो ही काम ऊपर बढ़ेगा तो हर घंटे वो ओवर टाइम डबल काउंट होता है। लेकिन जान जाइए, सुबह में 6 बजे इन कर्मचारियों को बुलाया जाता है गोदाम पर। ये डिलीवरी बॉय हैं, इनको डिलीवरी करना है, लेकिन गोदाम पर बुलाकर इन तमाम लोगों को गाड़ियों पर से पूरे पार्सल को उतारो, गोदाम में ले जाओ, उसको निकालो, छांटो, ये सारे काम इन तमाम लोगों से करवाया जाता है। 6 बजे ये लोग आएंगे और 10 बजे रात में ये लोग जो है कि अपने घर को वापस जाते हैं। इनके जान माल की सुरक्षा की क्या गारंटी है कंपनी के पास? जब आपके गोदाम के अंदर एक कर्मचारी की जान सुरक्षित नहीं है, तो फिर रास्ते में इनकी जान कहां से सुरक्षित होगी? क्या कर रहे हैं आप? इनका TDS काट लेते हैं कमीशन पे, जान जाइए। और TDS इनका करता है, लेकिन इनका PF नहीं करता है। इनका PF नहीं करता है। इनका कोई भी रोजगार कार्ड नहीं बना हुआ है। इनका कोई कर्मचारी का जो कार्ड होता है कि अगर मान लिया पुलिस अगर रास्ते में रोकेगी, कुछ अगर टोकेगी, तो कम से कम पुलिस को दिखा सके कि हम फ्लिपकार्ट के कर्मचारी हैं। कोई कार्ड जारी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देश के अंदर में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करिएगा, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिएगा और यहाँ पर आप कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या इस देश के अंदर में, ये देश
कानून के सहारे चलेगा या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के जो है कि बड़े बड़े वो पैसे की ताकत पे चलेगा? क्या इस मुजफ्फरपुर के अंदर जो ये कंपनी बड़े पैमाने पर जो श्रम कानूनों का जो उल्लंघन कर रही है, क्या जिलाधिकारी महोदय इन कंपनी के कर्मचारियों पर अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आप तमाम लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई घटना कहीं पर घट जाता है तो एक आम इंसान भी उस घटना जहाँ घटता है वहां पर जाकर उसको देखता है, समझता है। लेकिन जान जाइए कि इस कंपनी के गोदाम में हत्या हो गई और हत्या से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर कंपनी का एक अधिकारी रहता है, वो अधिकारी देखने तक नहीं आया, वो अधिकारी भाग गया। तो भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उस कर्मचारी को बुलाकर हत्या करवा दी आप। इसलिए उन तमाम अधिकारियों पर भी मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन तमाम अधिकारियों पर भी कि आप उस हत्या में शामिल हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निकट हम लोग आए हैं, हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर जिलाधिकारी बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक आकर और हमारे सवालों का जवाब दे और जो